बच्चों, कल जयशंकर प्रसाद जिनकी रचना श्रद्धामनु था, उसके अंतर्गत जितनी व्याख्या थी हमने आपको अवगत कराई। आज नए पाठ में हम प्रवेश कर रहे हैं। पाठ है सुमित्रानंदन पंत। ये प्रकृति के सुकुमार कोमल कवि के नाम से जाने। प्रकृति के सुकुमार कोमल कवि। प्रकृति के सुकुमार कोमल कवि के नाम से विख्यात है। प्रकृति का जितना अच्छा वर्णन आपने किया है शायद किसी कवि ने किया। हर क्षेत्र में कवियों की अलग अलग, लेखकों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो कोई जैसे वात्सल्य रस का सम्राट है, कोई राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक है, कोई कृष्ण भक्ति शाखा का प्रवर्तक है, कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक है? इस तरह से अब पंत जी में विशेषता कोई वीर रस का है। इस तरह से पंत जी जो है वो प्रकृति के सुकुमार कोमल कवि के नाम से जाते हैं। प्रकृति का इतना अच्छा वर्णन आपने किया है। उसी में इनका जन्म जो है सन 1900 लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड में 20 मई 1900। कहाँ? कौसानी, उत्तराखंड पूर्वांचल कुमायूं एक स्थान है कौसानी में, वहां पर इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत। हम देख रहे हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त। गुसाई दत्त था बचपन का नाम। इन्होंने अपना नाम बदल करके सुमित्रानंदन पंत कर दिया। जैसे ये पैदा हुए, इनका जन्म हुआ, इनके माता जी की मृत्यु हो जाए। अब इनका पालन पोषण जो है इनकी दादी ने किया। इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक छंद की रचना। बहुत होनहार थे। होनहार गिरवान की होन चीखने का। 5 वर्ष की अवस्था में आपने छंद की रचना किया। और जब 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने, नहीं 7 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की नहीं, 7 वर्ष की अवस्था, जब ये 4ठी क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद ये 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज नहीं गए और अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित तो नहीं हुए, परंतु अपनी साहित्य साधना में लग गए। एक पत्रिका निकाली 19 रूपाभा और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। इस तरह से ये का जीवन व्यतीत होता रहा। धीरे धीरे करके ये साहित्य साधना में करते हुए जगत के इस महापंथी ने 28 दिसंबर 1977 को सदा के लिए साहित्य साधना को विराम देते हुए स्वर्गारोहण किया। यानी हम देख रहे हैं कि 20 मई 1900 ईस्वी में इनका जन्म कौसानी नामक उत्तराखंड में हुआ था और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत। इनके बचपन का नाम था गुसाई दत्त। बचपन का नाम था गुसाई दत्त।
ये बचपन का नाम है। और वो नाम बदल करके आपने सुमित्रानंदन पंत रख लिया। तो बचपन में ही माता जी की मृत्यु हो जाती है। दादी जी ने पालन पोषण किया। 7 वर्ष की अवस्था में एक छंद की रचना किया जब एक 4वीं क्लास में पढ़ते थे। कक्षा 4 में जब पढ़ते थे तब इन्होंने एक छंद की रचना किया। इसके बाद इलाहाबाद गए, मेयर सेंट्रल स्कूल में आपने अध्ययन किया। वहां पर महात्मा गांधी के संपर्क में आए, इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद धीरे धीरे करके वो साहित्य साधना करें। अब साहित्य साधना में उनकी जो रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, तो वीणा देखिएगा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगान, युगवाणी, स्वर्णधूलि, ग्राम्या, उत्तरा, स्वर्ण किरण और पुरुषोत्तम राम, पतझर, गीत हंस, गीत पर्व, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन आदि। चिदम्बरा रचना में इनको पुरस्कार भी मिला। चिदम्बरा जो इनकी रचना है, आपको पुरस्कार भी मिला है, आप पुरस्कृत किए गए हैं। इसके अलावा और इनकी रचनाएं, और जो रचनाएं हैं वो नीति नाट्य में ज्योत्सना, राजशिखर, अतिमा, उपन्यास में हार, कहानी संग्रह में 5 कहानियां और उमर खयाम की कहानियां, रुबाइयों का अनुवाद, मधुज्वाल, इस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं। तो आप जो है प्रकृति के सुकुमार कोमल कवि माने जाते हैं। और 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, कहाँ? कौसानी, उत्तराखंड में। और इसके बाद 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1900 में जन्म हुआ, 1977 में मृत्यु होती है। पिता का नाम था गंगादत्त पंत, बचपन का इनका नाम था गुसाई दत्त पंत और बाद में इन्होंने अपना नाम बदल करके सुमित्रानंदन पंत कर दिया। देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में आप कि ये सुमित्रानंदन पंत तो आपकी किताब में है, और उनका बचपन का नाम था गुसाई दत्त, नाम बदल करके सुमित्रानंदन पंत रख लिया। इसके बाद जन्म उनका हुआ 20 मई 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ? उत्तराखंड, हुमायूं और कौसानी नामक ग्राम में जन्म स्थान। उनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत। जैसे ही इनका जन्म हुआ 1900 ईस्वी में, इनकी मां का स्वर्गवास हो गया। अब इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होने के पश्चात ये जब पढ़ने गए तो 4वीं क्लास में जब पढ़ रहे थे तो इन्होंने एक छंद की रचना किया। लगभग इनकी अवस्था थी 7 वर्ष की। 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने छंद की रचना किया। छंद की रचना करने के बाद ये इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद में मेयर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया। महात्मा गांधी के संपर्क में आकर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन या जो भी उनके आंदोलन थे उसमें तो सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन ये कोमल स्वभाव होने के कारण अपनी साहित्य साधना में लग गए। आज भी इलाहाबाद में अगर देखें आप तो कंपनी बाग के पास इनका जो स्थान है, एक पार्क बना हुआ है, लिखा हुआ है सुमित्रानंदन पंत पार्क।
हाथी बने हुए हैं और तमाम पौधे लगे हुए हैं, फूल पत्तियां हैं। बच्चों के खेलने के लिए झूले बने हुए हैं। इस तरह से जो है उनका अपना हुआ है। अब इसके बाद जब साहित्य साधना में लग गए तो इनकी जो रचनाएं हैं वो देखें। वीणा, मैं हाथ में उंगली रख रहा हूं ब्लैक बोर्ड में। ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि, ग्राम्या, उत्तरा, स्वर्ण किरण, पुरुषोत्तम राम, पतझड़, गीतहंस, गीत पर्व, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, लोकायतन आदि। ये तो इनकी रचनाएं। इनकी ये रचनाओं के अलावा इनकी और भी रचनाएं मैं बता रहा हूं आपको। नीति नाट्य में ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा, उपन्यास में हार, एक ही उपन्यास है। कहानी संग्रह में 5 कहानियां, उमर खयाम की रुवाइयों का अनुवाद और मधु ज्वाल। इस तरह से इनकी रचनाएं। अब इनका जो पाठ है नौका विहार है। नौका लेकर के विहार यानी भ्रमण करना, घूमना नौका के माध्यम से। तो दिया गया है प्रतापगढ़ किला है, उसी में जो राजा साहब का राजमहल बना है वहीं पर गंगा नदी में एक छोटी सी नौका लेकर के आपने रात के प्रथम प्रहर में नौका में लेकर के गंगा की जलधारा में भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद इन्होंने शीर्षक दे दिया नौका विहार। ये उनकी जो रचना है गुंजन से इसको लेकर के नौका विहार शीर्षक आपकी काव्यांजलि में दिया। अब इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज समय समाप्त हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।